Dear students, welcome to you all on digital platform of Dhruv Science Math Point. Let's make learning simple. I रोहित कुमार त्यागी, your maths mentor, और हम पढ़ रहे हैं objective of chapter number 10. Chapter number 10 is circle, और we are working to score 20 by 20 marks in objective. तो आप देखो हमारे पास टोटल मिलाकर के अब 14 चैप्टर है, तो 14 इंटू 20, हर चैप्टर में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया। आप मान के चलो कि 20 में से कुछ तो नए क्वेश्चन थे, 7-8, और जो 12 क्वेश्चन थे वो पीवाईक्यूज थे। तो काफी अच्छा वर्क जो है हमने आपके लिए किया है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं देन आपको 100% 20 by 20 स्कोर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। देखो बेटा, इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, बेसिक पेपर के लिए बहुत अच्छा है। इसमें क्या पूछा उसने, लेंथ ऑफ टेंजेंट, एवरीथिंग इज गिवन इन द डायग्राम। आपने कुछ लिखना ही नहीं है, सीधा लेंथ ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट जो है डेट इज पी ए, और आप देखो 90 का अपोजिट 17 जो है डेट इज द हाइपोटेन्यूज। माइनस करो आप इसमें से 8 स्क्वायर। अब 17 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 289 माइनस 64, और 289 से 64 माइनस करो, दिस इज 225, और 225 का अंडर रूट बनेगा 15 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो सिंपल था, बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखो क्या चाहिए, कहता लेंथ ऑफ बी आर। लेंथ ऑफ बी आर गिवन क्या है, BC, BC इज 6, BC इज 6, और CP इज 11। आप समझो बेटे, CP इक्वल टू CQ, CP इक्वल टू CQ इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, राइट। अब ये जो CQ है, CQ मैं एरो मार्क करता जा रहा हूं, आप समझते जाएगा। CQ दो चीजों से मिलकर बना है, CB प्लस BQ इक्वल टू 11, राइट। क्वेश्चन में चेक करो, चेक करो, BC इज 6, तो 6 प्लस BQ इक्वल टू 11, मतलब BQ कितना आ गया आपका, BQ 11 माइनस 6, 5। क्या पूछा इसने, BR। अब अगर B एक्सटर्नल पॉइंट है तो BQ इक्वल टू BR कहां से आया, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, मतलब जो BQ है डेट इज इक्वल टू BR। तो BR भी हमारा कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। देन नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। कहता टू पैरेलल लाइंस, जैसे मान लो टू ए सर्कल ऑन पॉइंट ए एंड बी। तो टेक दिस ए, दिस पॉइंट इज बी, और यहां पर मैंने दो टू पैरेलल लाइंस टच द सर्कल। टच द सर्कल मतलब टू टेंजेंट्स, टू पैरेलल टेंजेंट्स आर देयर। कहता एरिया ऑफ सर्कल इज 25, एरिया, ओ सॉरी, एरिया ऑफ सर्कल इज 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। एक्चुअली ये 25 पाई, इसको ऐसे लिखना चाहिए था, मैं यहां मेंशन कर देता हूं, ये थोड़ा अलग अलग हो गया सेंटेंस में। 25 पाई सेंटीमीटर का, तो ये अब आपके लिए क्लियर हो जाएगा। अब देखो बच्चे, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 पाई, और पाई बाई पाई, आर इक्वल टू अंडर रूट 25, और 25 का रूट क्या हो गया, 5। और ही इज आस्किंग अबाउट ए बी। अब आप ध्यान से देखो बेटे, अगर ये पैरेलल टेंजेंट्स हैं तो ए बी कौन है, हु इज ए बी, ए बी इज डायमीटर। तो ए बी इज इक्वल टू 2R, और 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर।
10 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो बहुत इजीली आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पे आओ। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। कहता है AB इज ए कोड और AOC इज डायमीटर। तो AOC इज डायमीटर, इसका मतलब AOC पासिस थ्रू द सेंटर, क्योंकि वो तो डायमीटर है, और डायमीटर कहां से पास होता है? सेंटर से पास होता है। एंड AB इज द कोड, तो ये एक कोड है। अब कहता है ACB, वेयर इज ACB? वेयर इज ACB? तो ACB आपका ये बनेगा ACB। अब जो ACB एंगल है दैट इज 50 डिग्री। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनते जाइएगा, 50 डिग्री। फिर क्या कहते हैं? AT इज द टेंजेंट, डन। एंगल BAT मतलब ये आपके लिए रिक्वायर्ड है, और ये कब आएगा? जब ये आएगा। और ये बहुत सिंपल है, देखो एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो ये 90 और 50 140। 180 में से माइनस करो 40, और आप तो जानते हो कि जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन रेडियस। तो 90 माइनस 40 कितना बना आपका? 50 डिग्री, और 50 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। बट नोट्स में देने के लिए सम कुछ तो होना चाहिए, समथिंग इज रिक्वायर्ड जिससे आप याद रख सको। तो जो स्टेप्स मैंने बोले शॉर्ट में मैं उनको लिख देता हूं। देखो सबसे पहली चीज मैंने क्या बोली कि ACB हमारे पास था, ACB 50 डिग्री ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद मैंने बोला ABC कितना है? 90 डिग्री है। रीजन बोलो? एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल। तो फिर मैंने क्या फाइंड किया? मैंने फाइंड किया CAB, और CAB को मैंने कैसे फाइंड किया? 180 से 50 प्लस 90 को माइनस कर दिया, तो 180 माइनस 140 इज 40 डिग्री। और मुझे क्या चाहिए था? BAT। अब आपको पता है कि टेंजेंट जो होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन रेडियस। रेडियस मतलब यहां तो डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर पर परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो 40 डिग्री था इसको मैंने 90 से माइनस किया, और 90 माइनस 40 कितना आ गया? 50 डिग्री। तो मतलब दीज आर द स्टेप्स कि अगर सपोज करो कि सेम क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाता है तो फिर आपको स्टेप्स भी चाहिए होते हैं, या क्वेश्चन पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको स्टेप्स की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू टेंजेंट, ये ट्रिग्नोमेट्री से कनेक्ट होगा। टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। बहुत अच्छा है आपको समझने के लिए। देखो टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड मतलब दो टेंजेंट आपस में एक दूसरे पर ऐसे झुके हुए हैं, एंगल कितना बनाते हैं? 60 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है, इसका मतलब ये जो एंगल है वो 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये तो बाइसेक्ट करता है ना। जैसे सपोज करो PB, तो आपको मैंने आज जैसे इन्हीं मतलब सर्कल्स की क्लास में 2-3 बार ये लाइन कम से कम बोला है कि PO बाइसेक्ट्स एंगल P एज वेल एज O, कि P बाइसेक्ट करता है, तो ये 60 है तो ये 30 हो गया, इतना सफिशिएंट है। कहता रेडियस इज 3, और टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। देन लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। अब देखो बेटे मेरे को कौन चाहिए? टेंजेंट। टेंजेंट को मैंने लिखा x लेट। अब आप दिमाग लगाओ, 30 डिग्री का अपोजिट परपेंडिकुलर है। अब ये परपेंडिकुलर मेरे पास है, और ये कौन है? ये बेस है, क्योंकि ये कौन है? दिस इज द हाइपोटेन्यूज अपोजिट ऑफ 90 डिग्री है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेन थीटा। तो इन ट्रायंगल AOP, इन ट्रायंगल AOP में मैंने क्या बोला? 30 डिग्री परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मैंने किसको बोला? कि अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री मतलब 3 बेस x। देखो इसमें जो मेन होते हैं वो परपेंडिकुलर और बेस ही होते हैं। हम
किस एंगल के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? 30 डिग्री के लिए। तो अपोजिट साइड ऑफ गिवन एंगल इज परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इज 3। tan 30 इज 1/√3, 3/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, x इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर, x इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर। एंड आप देखो ध्यान से, ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये था, इट वाज द क्लास ऑफ सर्कल। तो सर्कल का जो क्लास है हमारा वो खत्म हो गया है। अब न्यू टॉपिक आएगा चैप्टर नंबर 11, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल की क्लास में मिलते हैं आपसे कल। देन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। और आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो बहुत शानदार तरीके से करते रहें। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।